दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका वन अकेडमी में विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6.6 पाई डायग्राम का। दोस्तों वी हैव डन विद द 6.1 हो गया अपना, मीन का था 6.2 कर लिया हमने, 6.3 हो गया आपका, 6.4 भी हो गया। 5 मैंने वेटिंग पे रखा हूँ आपका, ठीक है, उसका लेक्चर आएगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट पाई डायग्राम चैप्टर नंबर 6.6। अब जो पाई डायग्राम है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में दे कैन आस्क यू फॉर 4 मार्क्स का, जिसका वेटेज है दोस्तों, कितने मार्क का वेटेज है इसका? 4 मार्क का वेटेज है, ठीक है। ये भी एक तरह क्या है, पिक्चोरियल, जो हम पिक्चर से जो सीन होता है, ठीक है, कि जैसा हम देखे हैं कि आपका जो डायग्राम है, जैसे ये इंफॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट अभी क्या ड्रॉ करना है, हमें पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। इस पे क्या मालूम पड़ेगा कि जो भी डेटा रहेगा आपको इजीली रिकग्नाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाएगा और कैसे ड्रॉ करना है स्टार्ट कर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा सिंपल सा, एक तो एज ग्रुप होगा और क्या होगा आपका नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये 2 चीज दिया जाएगा डेटा। उसके बाद स्टेप्स क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। पहला आपका जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल वैल्यू। क्या निकालना है? टोटल वैल्यू निकालना है दोस्तों आपको। सेकेंड, टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट, सेंट्रल एंगल, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा में। किस में? थीटा में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, ड्रॉ अ सर्कल। देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हूं जितना हो सका मुझसे। इसका जो रेडियस होगा आपका 4 से 5 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है, ज्यादा मत ले, ज्यादा बड़ा मत बनाना, अदरवाइज पूरा बुक को भर जाएगा। थर्ड क्या दिया है कि डिवाइड अ सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर यूजिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल। जो भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, सेंट्रल एंगल का जो भी वैल्यू मिलेगा, उसे हमें डिवाइड करना है। कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं। फॉर्मूला में क्या दिया है सेंट्रल एंगल का, दैट सेंट्रल एंगल मतलब क्या, थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। अभी ये होता क्या है दोनों बताऊंगा आपको, इनटू व्हाट, 360 डिग्री। दैट यू नो वेरी वेल दोस्तों कि जो आपका होता है एक राइट एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। डी कितना होता है आपका, 180, और पूरा एंगल का कितना वैल्यू होता है, 360। पूरा जो भी सर्कल है आपका, सर्कल, इसका वैल्यू कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। क्लियर दोस्तों? चलो अब पहला क्या दिया आपको, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, मतलब यहां पे एज ग्रुप, दैट इज व्हाट, ईयर्स में दिया गया है। तो हमने लिख लिया यहां पे 20 से लेके कितना है, 25। सेकेंड कितना दिया गया आपको, 25 to 30, एक लाइन छोड़ देना यहां पे भी, 30 से लेके 35 एंड 35 से 40, ठीक है। ये 4 चीज हो गया दोस्तों। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, ये दो, ठीक है। फर्स्ट में कितना दिया गया है, 80, 60, 35 एंड 25। अगर आप टोटलिंग करोगे, ठीक है, टोटलिंग करोगे कितना मिल जाएगा इसको, ये मिल जाएगा आपको 200। कितना मिला आपको, 200 मिला। क्लियर? अभी क्या निकालना है, मेजर ऑफ व्हाट, सेंट्रल एंगल। इसका फॉर्मूला क्या था आपका, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। अरे भाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 80 डिवाइड ओवर टोटल वैल्यू कितना है, 200 इंटू वॉट, 360। समझे आप लोग कैसे किया हमने? ये जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं इसमें देखिए, ये जो हमारा टोटल वैल्यू कितना है, 200 है, ठीक है। 200 में से एज ग्रुप कितना, एज ग्रुप 20 से 25 में कितने लोग हैं, यहाँ पे 80 लोग हैं। अगर 200 में से कितने होंगे, 80 होंगे, तो 360 में से कितने होंगे। ये देखो, ये थोड़ा अलग वे है निकालने के लिए। मैंने क्या बोला, अगर 200 में से कितने हैं बेटा, 80, तो 360 में कितना होगा आपका, एक तरीका ये है। तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो कि 360 इंटू 80 डिवाइड बाय 200, आप एक ऐसा भी कर सकते हो, और इसका मतलब भी सेम हो गया। बिकॉज मैंने क्या बोला था कि जो भी नंबर है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, 1 बिलो उसके,
और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इस सामने सामने आपका मल्टीप्लाई होगा। अभी आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। डिवाइड कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा देखो, कितना था आपका ये 80/200 इंटू वॉट 360। सेकेंड का क्या होगा आपका कि 60 बाय कितना होगा बेटा 200 इंटू 360 डिग्री। थर्ड का 35/200 इंटू 360, ठीक है। एंड फाइनली 25/200 इंटू 360 डिग्री। अगर आप चारों में देखेंगे दोस्तों, चारों में तो आपको ये दो चीज़ कॉमन मिल रहा है, देखो, ठीक है। ये दो चीज़ क्या आपका कॉमन है, क्लियर। तो इसका अदर वे लिखने का तरीका क्या होगा, अदर वे इसका तो 80 इंटू 360 डिवाइड बाय वॉट 200, ठीक है। ये क्या आपका, ठीक है। अब ये क्या बचा आपका, कितने टेबल में आएगा 4 5 कितना होगा 29 36, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 9/5 आ गया, ठीक है। अभी क्या करो आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 5 कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 720 डिवाइड बाय 5, 80 इंटू 9, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 2 बचा एंड 5 4 ज़ा 20। मतलब जो आपका फर्स्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों 144 डिग्री आया, ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेम आपको सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ निकालना है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कितना आएगा, लेट्स सी। सेकंड वन 60 है, यहाँ पे कितना है 60, और ये कितना आ गया था अपना, ये 9/4 आया था, ठीक है। 94 कैसे आया था 360/200, ये कट हो गया आपका 4, 9/5 था ये आपका, 4 5 ज़ा 20 हो गया एंड 4 9 ज़ा 36। तो अभी क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 12, ठीक है, 12 9 ज़ा 108। सेकेंड कितना आ गया आपका 108 डिग्री आ गया, ठीक है। ये सेकेंड हो गया आपका। थर्ड आपको निकालना है 35 अपॉन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इंटू 9 डिवाइड बाय 5, यस लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 63 डिग्री। देखो मैंने क्या किया हूं, इसको और इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 9 और 5 से, ठीक है। 9 और 5 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया हूं मैंने। तो कितना है 5 7 से 35, 7 इंटू 9 के कितना आ गया आपका 63, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या था, ये वाला वैल्यू, उसको भी देखते करके हम लोग, ये 25/200 इंटू 360 था। मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5, 9 और 5 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है चेक कैसे करना है दोस्तों, जब इसका टोटलिंग करोगे आप, ठीक है, जब इसका टोटलिंग करोगे इट शुड बी कितना, ये कितना होना चाहिए आपका 360 डिग्री होना चाहिए। देख लो कैसा, 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है, 12 20 कैरी 2 किया, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और ये 3 हो गया, ठीक है। चलो नाउ ये आपका टेबल ड्रॉ हो गया दोस्तों, इस टेबल पे आपको मार्क्स मिलने वाला है। चलो अब क्या क्या हो गया देख लीजिए। आपका फर्स्ट क्या हो गया, आपका टोटल वैल्यू निकाला आपने, यस सर निकाल लिया। कैसे निकाला, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, एज ग्रुप लिख दिया आपने, वैल्यू था आपका कंपोनेंट का, और आपने क्या किया सर टोटलिंग कर लिया, ठीक है। फिर क्या यूज किया आपने, ये फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू, इसको मैंने बताया कैसे मिलता है आपको। मैंने क्या बताया कि अगर 200 में कितना है 80 है, तो 360 में क्या कितना होगा, तो इसका वैल्यू कैसे बने आपका 360 इंटू 80 डिवाइड बाय 200, ठीक है। ये भी सेम वैल्यू है आपका, तो आपने ऐसा निकाल लिया। अभी थर्ड क्या करना, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है आपका कि डिवाइड
अ सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर। अभी यहाँ पे कितने थे आपके 1 2 3 4 थे। अभी इस सर्कल को क्या डिवाइड करना है आपने, कितने में 360 में। कैसे करना है, लेट्स सी। यूजिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल। पहले कितना आपका 144 डिग्री है दोस्तों। चलो ये हो गया अपना रेडियस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस से कितना लेना है, मैंने आपको पहले बोला 4 या 5 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो। अब इससे मेरे पास डी तो है नहीं है, तो 144 कैसे ले, लेट्स सी। ये इतना आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 180 हो गया पूरा। मेरा अंदाजन होगा लेकिन आपको परफेक्ट लेना होगा, ठीक है। तो 144 90, ठीक है, ये भी 90, ये समवेयर आपका 144 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देख लेना आप लोग, ये हो गया आपका 144 डिग्री हो गया। कितना हो गया दोस्तों आपका 144 डिग्री, ठीक है। ये किसका था पहला आपका 20 to 25 एज ग्रुप का था, ठीक है। देखो ये दिया गया आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये क्या था आपका एज ग्रुप, कितना था 20 से लेके 25। क्लियर। फर्स्ट 144 था। अब सेकंड कितना दिया आपको 108 दिया। कितना दिया है 108, लेकिन आपको उसको काउंट कहाँ से करना है, जो डी का पॉइंट होगा ना आपको यहाँ रखना है, यहाँ पे, और यहाँ से कितना लेना है आपको 108 लेना है। कितना लेना है 108। समवेयर आपका 108 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 108, ठीक है। एक ही लाइन मारना है, दो नहीं मारना है आपको भी। चलो ये हो गया आपका 108 डिग्री। अभी 108 में क्या था दोस्तों 25 से 30, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप लोग कि भाई एज ग्रुप था आपका कितना था 25 से लेके 30 का एज ग्रुप था। क्लियर। दो हो गया आपका। फिर वापस से डी का पॉइंट आप यहाँ रखिए, यहाँ से कितना लेना आपको, थर्ड पॉइंट कितना 63। ये हो गया आपका थर्ड वाला, ये थर्ड हो गया आपका, ठीक है 63। क्या एज ग्रुप में था 30 से 35। एज ग्रुप 30 से लेके 35 पे था दोस्तों ये। एंड फाइनली क्या बचा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका दोस्तों एज ग्रुप था 35 से लेके 40, ठीक हो। ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे किया वापस रिपीट कर दूंगा, बिकॉज जितने भी सम है इसको, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और चारों आपको सेम वे में करना है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या दिया जाएगा आपको, पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम, ठीक है। कितने मार्क का आपको एग्जाम में आएगा, 4 मार्क का आने वाला है। तो कुछ मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ मार्क्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे निकाला आपने, ये 2 चीज़ तो आपको प्रोवाइड की गई है। नंबर ऑफ पर्सन था आपका, आपने पहला क्या कर दिया टोटलिंग कर लिया। फिर क्या आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आपने अप्लाई किया फॉर्मूला कि कंपोनेंट का जो वैल्यू था कितना था 80 था, डिवाइड बाय व्हाट टोटल वैल्यू इंटू 360। तो मैंने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये 2 वैल्यू यहाँ पे हर जगह क्या है आपका सेम है। देखो मार्क्स लूज नहीं करना दोस्तों, याद रखना 2 वैल्यू सेम है। तो मैंने क्या किया, उसको 360 को डिवाइड कितने से कर दिया 200 से। तो यहाँ पे जो आ गया कितना आ गया आपका 9/5। तो मैंने क्या किया हर जगह क्या किया 80 इंटू 9/5 मैंने ये कर दिया हर जगह, सबके हाथ में चेंजेस किया। तो यार आपका क्या हो गया सिंपल हो गया। फिर ये होने के बाद आपने क्या किया फ्रेंड्स, एक रेडियस ड्रॉ किया, रेडियस के 4 से 5 सेंटीमीटर अपने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। डी के वजह से क्या किया आपने, विद हेल्प ऑफ डी आपने 144, फिर यहाँ आगे कितना लिया आपने 108, फिर यहाँ आगे कितना लिया आपने 63, और बैलेंस क्या बचेगा आपका 45। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कितने मार्क का था आपका 4 मार्क का था, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। देख लो इसको एक बार।
क्वेश्चन नंबर 2 है अभी आपका। Question number 2. The marks obtained by a student in a different subject are shown. Draw a pie diagram showing the information. ठीक है, फर्स्ट आपको क्या दे दिया गया यहाँ पे, सब्जेक्ट्स दे दिया गया है, सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और हिंदी, एसएस और हिंदी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है, मार्क्स दे दिया गया आपको यहाँ पे 70, 50, 70, 80, 50, 70, 80, 90, 60 और 50। ठीक है, अच्छा लग रहा है मार्क्स आपको? चलो ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको दे दिया गया दोस्तों। अभी क्या करना है आपको, टेबल ड्रॉ करना। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना देख लो, ये रहा आपका सब्जेक्ट्स और ये क्या हो गया दोस्तों आपका मार्क्स। ये कैसा निकालना है देखते हैं हम लोग। तो ये जो सब्जेक्ट्स का है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 1 बाय 1 करके। फर्स्ट क्या है आपका, इंग्लिश है, एक लाइन छोड़ देना बेटा। देन मराठी है, साइंस है, मैथ्स है, एसएस है एंड फाइनली हिंदी। मार्क्स जो आपको मिले हैं, फर्स्ट में कितना मिला है, 50 है, 70, 80, 90, 60 एंड 50। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, टोटलिंग करना है। ऐसा क्या करना है, टोटलिंग। टोटलिंग में कितना आएगा आपका, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 6 25 और 25 और 5 30। ठीक है, कितने हो गए आपके, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 29, अपने 400 हो जाएंगे। ठीक है, पूरे मार्क्स कितने हो गए आपके, 400 हो गए। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। अब कंपोनेंट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 50 थी, डिवाइड बाय कितना, 400 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, सेकेंड में कितना आएगा, 70 डिवाइड बाय 400 इंटू 360। थर्ड में 80 डिवाइड बाय 400 इंटू 360 डिग्री। फोर्थ में 90 डिवाइड बाय व्हाट, 400 इंटू 360 डिग्री। देन 60 डिवाइड बाय 400 इंटू 360 डिग्री। 50 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय ये इंटू 60 डिग्री। ठीक है, 360। ये हो गया आपका फॉर्मूला। मैंने ऐसे बताया था कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने क्या किया था कि 360 एंड 400 सब में क्या है दोस्तों, कॉमन है आपका, देखो यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अब ये यूज़ कैसे करना है कि 400 में से मुझे कितना मार्क्स मिला है, 50 मिला है, तो 360 में से कितना होगा, ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, कि 360 इंटू 50 डिवाइड बाय 400, ये भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, कितने के टेबल में आ रहा है, 4 9 जा एंड 4 10 जा, तो हम लोग इसे रिप्लेस कितना कर देंगे, 9 बाय 10 से कर देंगे। चलो, तो पहले में कितना आएगा, 50 इंटू वॉट, 9 बाय 10। ठीक है, ये फर्स्ट का वैल्यू हो गया। आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये हो गया आपका 5 5 9 जा 45। तो जो फर्स्ट का आएगा कितना डिग्री होगा आपका, 45 डिग्री। सेकेंड का चेक कर लो आप लोग, 70 इंटू क्या, 9 बाय 10 10
63 डिग्री, 63 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल हो जा रहा है आपके, ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा ऐसा अगर आप करते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट का वैल्यू कितना आएगा आपका, 80 है, 80 इंटू कितना था आपका 9/10, 8, 72। ठीक है, उसके बाद 90 था, 90/10 इंटू 9, 81। देख लेना आप लोग भी, 60 इंटू 9/10, 6, 9 6 54। टेबल याद रखो बेटा, टेबल याद रखना है। एंड फाइनली 50/400 इंटू, सॉरी ये था आपका कितना 9/10, 5, 45। ये हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। अभी चेक कर लीजिए इसको, आपका सही आया है क्या यहाँ पे टोटलिंग में। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 0 कैरी 2, 4 2 6, 6 12, 12 और 6 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32 और 4 36। देखिए इसका टोटलिंग भी कितना आ गया आपका 360 डिग्री आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब करना क्या है, जैसा हमने बनाया था सर्कल, ये था आपका, यहाँ पे दो काम तो हो गया आपका। क्वेश्चन दिया गया था आपको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट हमने क्या ड्रॉ कर दिया, हमने ड्रॉ कर दिया टेबल, ड्रॉ कर दिया टेबल हो गया आपका। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा। सिंप्लीफाई करना सीखो आप लोग। ठीक है, क्या करना सीखो, सिंप्लीफाई करना सीखो। ये होने के बाद ये हो गया आपका, सर्कल ड्रॉ कर दिया। ज़्यादा मत लेना बेटा, 4 या 5 सेंटीमीटर रेडियस का लेना आप लोग। ठीक है, फिर ये रेडियस जो आपने ड्रॉ किया यहाँ से, अभी क्या करना है आपको, कितना लेना है, पहला 45 है, ये हो गया आपका 45। ठीक है, 45 डिग्री। 45 डिग्री में क्या था आपका, इंग्लिश का था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला उसने, 63 बोला है, तो यहाँ से कितना लेना है, 63 लेना है। तो मैं कैसा भी मेजरमेंट कर रहा हूँ, आप लोग घर में प्रॉपर कर लेना 63। ठीक है, कितना था वो, मराठी का था। ठीक, सेकेंड वन मराठी। थर्ड वन कितना आपका है 72, तो यहाँ से कितना लेना आपको 72 डिग्री लेना है। ये हो गया आपका समवेयर 72 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया आपका 72, दिस विल बी फॉर साइंस। उसके बाद क्या लेना बेटा आपको 81, ये हो गया आपका समवेयर 81, देख लेना आप लोग 81 डिग्री। ये हो गया आपका मैथ्स के लिए। देन 54, ये 54 डिग्री हो गया आपका, इट इज़ फॉर सोशल साइंस। एंड फाइनली 45 डिग्री एक इसका था आपका, हिंदी का था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। ठीक है, 3 और 4 वो भी बहुत ही सिंपल है, इसमें 4 ही सम है। इसका हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आई विल स्टार्टिंग विथ व्हाट, प्रैक्टिस सेट नंबर, प्रैक्टिस जो भी था आपका वो 6 स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे स्टार्ट किया, लास्ट वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट आपने क्वेश्चन को रीड किया प्रॉपरली, रीड करने के बाद क्या ड्रॉ किया आपने, टेबल। टेबल ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। दो चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया था, टोटलिंग कर लिया आपने इसका। फर्स्ट क्या किया आपने, टोटलिंग कर लिया। टोटलिंग के बाद जो वैल्यू था अपना, जो फॉर्मूला था आपका कि कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, ये था कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। ये है आपका कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360, 80 डिवाइड बाय 400 इंटू 360। ये हो गया आपका, ये हमने पूरा कर दिया 1 बाय 1 करके। वैल्यू कैसे हमने उसको सिंप्लीफाई किया, ये मैंने दोनों में देखो कॉमन है आपका, तो आप भी क्या, इसको हमेशा अलग कर लेना, ये होगा आपसे। ठीक है, जैसे मैंने वापस रिपीट 360 अपॉन कितना था 400, ये 2 0 कट गया, ये 4 9 जा और ये 4 10 जा, तो क्या हो गया 9/10। वही मैंने हर जगह अप्लाई किया हूँ। 50 इंटू 9/10, 70 इंटू 9/10 अप्लाई करके मुझे ये मिल गया। अब फाइनली आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डी आपने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज नंबर
6.6 का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा, अभी आपका अलजेब्रा का आई थिंक इसमें खाली 6.5 बचा है, वो कराना है। फिर क्या बचेगा आपका, फाइनली सेट बचेगा, ठीक है, 6 का, वो जो हमको पूरा कंप्लीट करना होगा। टिल देन आपको पूरे के पूरा आपको अलजेब्रा के टेक्स्ट नोटबुक में लिखना है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसे भरिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सेम एग्जाम में वो डिक्टो पूछ लेता है आपको, वो ही उठा के दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।